आज अमित शाह जी आए थे और ऐसी स्थिति बन गई है कि उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी पहले। कन्हैयालाल हत्याकांड बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था राजस्थान में, पूरा रास्ता हिल गया था और मैं तत्काल चला गया वहां पर उनके परिवार से मिलने के लिए, दूसरे दिन तीसरे दिन। और ये नेता थे बीजेपी के, ये सब गए हैदराबाद में हत्या होने के बाद में, दूसरे दिन गए, उनके कॉन्फ्रेंस थी। वो तो स्थिति थी, हमने शाम तक पकड़ लिया उनको, हत्यारों को पकड़ लिया, पैकेज दिया, अलग बात है, 50 लाख का पैकेज दिया। पहली बार आजादी के बाद में इतना बड़ा पैकेज किसी को मिला है, और नौकरी लगा दी बच्चों की, सब कुछ किया, तब भी चुनाव मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, वो बात अलग है। उसी रात केस ले लिया एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब केस देती है तो स्टेट गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती है, केस दे दिया उनको। आज तक उसका क्या हुआ बता नहीं रहे वो, इतना बड़ा केस हुआ, आज तक उसके बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आए 3 बार या 2 बार, अमित शाह जी आती 4थी बार। बार बार मैं कह रहा हूं उनको, भाई कृपा करके आप बताओ ना क्या हो रहा है। नहीं के भारत सरकार ने केस ले लिया है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इतना बड़ा कांड हुआ था, केस हुआ था, हत्या हुई थी, जिस तरीके से हत्या हुई थी उसके ऊपर 2 सब बोले, वो प्रोग्रेस बताए, परिवार रो रहा उनका। मैं जाके आया अभी 4 महीने पहले उनके घर पे, क्या क्या वो तकलीफ है मैं जान सकता हूँ, इनको कोई परवाह नहीं है। आज आए तो आज बजाय उसके बोलने के वो बात कर रहे हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी प्रेसिडेंट और नेता प्रतिपक्ष, इनके लड़ाई चल रही है। हम कभी कहते हैं क्या कि आपका मुख्यमंत्री, आपका बीजेपी का अध्यक्ष, उनकी क्या स्थिति, हम तो कभी बोलते नहीं। ये एक नई अप्रोच रख रहे हैं वो लोग, लगता है इतने घबराए हुए हैं। जो कुछ लोकसभा में हुआ, संसद में हुआ, उससे इतने डिमोरलाइज हो गए अमित शाह जी। कुछ भी ऐसी भाषा मैंने कभी सुनी नहीं उनकी कि आप जाओ तो राजस्थान के अंदर या किसी राज्य में जमा की विपक्षी पार्टी के नेताओं में क्या हो रहा है, उसके बाद में गृह मंत्री जब जयराम रमेश जी स्पष्टीकरण दे चुके हैं केंद्र में, दिल्ली में, उसके बाद में उसको बात को घुमा फिरा कर कहना चाहते हैं। ये स्थिति बन गई है। और इनकी स्थिति, इनके मंत्री लोग क्या कर रहे हैं आप लोग देख रहे हो, पढ़ रहे हो। अगर मंत्री 6 घंटे धरना दे रहा है कलेक्टर के खिलाफ में और कमिश्नर के खिलाफ में, ऐसा तो किसी गवर्नमेंट में आज तक हुआ ही नहीं कभी। मेरे याददाश्त में कोई गवर्नमेंट में मंत्री धरना दे दे अपनी सरकार के खिलाफ में, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। तो कई मंत्री क्या क्या तमाशा कर रहे हैं, क्या उनकी चल रही है जिले में, कलेक्टर बात मानते नहीं मानते, एसपी सुनवाई करता नहीं करता है, तो केंद्रीय मंत्री भी क्यों नहीं हो, उनकी सुनवाई भी नहीं करे, आईजी हो या एसपी हो तो जानते हैं। तो ऐसी निकम्मी नाकाम सरकार क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं कि राजस्थान में सरकार नाम की चीज नहीं है। और सबसे बड़ा दुखद बात यह है, ये स्थानीय निकाय चुनाव से पंचायत चुनाव जैसे घबराए हुए हैं, चुनाव करवाना पड़ रहा है। हाईकोर्ट जज को कहना पड़ा अगर सरकार नहीं करेगी तो हम चुनाव करवाएंगे, तब जाके इन्होंने ये चुनाव करवा रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा उसके अंदर भी जिन लोग कलेक्टर को खुद बुला रहे हैं, एसपी कलेक्टर को बुला रहे हैं सीएम टुकड़ा के अंदर, पार्टनर शासक के ग्रुप के अंदर, उनको जिम्मेदारी देने का चुनाव जीताओ बीजेपी को। आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा
आरोप में लगा रहा हूँ, कुछ सोच के लगा रहा हूँ, जब फीडबैक मिला होगा उसको लगा रहा हूँ। ये अगर ऐसी स्थिति बन रही राजस्थान के अंदर, आप समझ सकते हो कि पानी, बिजली, कानून व्यवस्था की स्थिति हो, शिक्षा, स्वास्थ्य की, उस पर चिंता नहीं इनको। आज स्वास्थ्य सड़क सेवाएं बिगड़ गई है, पैसा वसूल रहे लोगों, गरीबों से, बेचारों से। फ्री इलाज होता था, फ्री दवाइयाँ थी, फ्री टेस्ट थे, फ्री ऑपरेशन थे। आज क्या दुर्गति हो रही है, वो बेचारे गरीब आदमी जानता है क्या स्थिति है। तो सरकार को कितनी बार हम कह चुके हैं, ये सरकार संवेदनहीन है। धरना प्रदर्शन होता है राजस्थान के अंदर, भूख हड़ताल कोई करने बैठ जाता है, तो सरकार को चिंता होनी चाहिए उसकी कि भाई कहीं इसकी स्थिति खराब नहीं हो जाए। ये पहली सरकार बदलाव जी की है जो चिंता ही नहीं करती है, चाहे कितने दिन बैठ जाओ। अभी नौजवान बैठ गया था, रेयर, क्या नाम उनका, शुभम रेवाड़। मैं मिलने गया, 15-17 दिन हो गए थे उसको, परवाही नहीं उसको। अभी वहां 8-9 दिन से बैठे थे लोहाड़ के अंदर, लाइन मर्डर हो गया, रात को आके मार दिया। और मुझे बताया गया है कि इनको जानकारी मिल गई है पुलिस वालों को, तब भी दबाव के अंदर ये बता नहीं रहे लोगों को, दबाव के अंदर नहीं बता रहे। आप बताइए, जिस राज्य में ऐसी स्थिति हो कि नेताओं का, किसी नेताओं के अगर कोई रिलेटिव का नाम आ रहा हो, दबाने के लिए ऐसी हरकत हो रही हो, अगर हो रही है तो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा।